अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खीर, जिसको मैंने मिल्क मेड से तैयार किया है, जिसमें मैंने थोड़े से चावल और साबूदाने का यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनकर तैयार होती है। ये हमारे खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि इस तरह से है। ये चीनी है 1 कप, ये सोक किए हुए आधा कप साबूदाना है, ये 25 से 30 बादाम है जिसको भिगोकर छील लिए थे मैंने, ये मिल्क मेड है, और ये आधे कप भीगे हुए चावल है जिसको 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था मैंने, और ये साबूदाने को भी 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था मैंने। चलिए अब हम खीर बनाकर तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिल्क को गर्म कर लेंगे। ये 2 लीटर मिल्क है। मिल्क को हम 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट बाद हमारा मिल्क गर्म हो चुका है। देखिए नीचे से मिला लें इसको एक बार, और फ्लेम को मीडियम कर दें। अब हम क्या करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए उबालेंगे इसको, ताकि 3-4 बॉईल आ जाए दूध में। चलिए अब हमें दूध को बॉईल करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चावल सोक करके रखे थे इसको ब्लेंड कर लेंगे और दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह बनाकर तैयार नहीं करना है, इस तरह से दाना दाना पीसना है हमें। थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इस पिसे हुए चावल को दूध में ऐड कर दें। चावल के ऐड करते ही हमें फ़ौरन मिलाना है 2 से 3 मिनट के लिए, नहीं तो खीर में लम्स आ जाएंगे। फ्लेम को हाई कर दें और कंटिन्यू स्टर करते रहें 2 से 3 मिनट के लिए। अब हमें चावल के गलने तक दूध को इसी तरह से पकाना है, जिसके लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। देखिए दूध को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें जो भिगोकर साबूदाना रखा था वो ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएं इसको, ताकि साबूदाना भी अच्छी तरह से गल जाए। चूँकि हमने साबूदाना को भिगोकर रखा था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके गलने में। करीब 4 से 5 मिनट में गल जाएंगे ये। देखिए और 4 मिनट हो चुके हैं। हमें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए दूध को पका लिया है। साबूदाना भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें चीनी ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करें। मैंने 2 लीटर के लिए 1 कप चीनी ऐड की है, 250 ग्राम्स। चूँकि मैं इसमें मिल्क मेड ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने चीनी बहुत कम डाली है। अब हम क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए चीनी के घुलने तक इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पर। कंटिन्यू चम्मच की मदद से मिलाते रहें। जब तक हमारी खीर पक रही है, हम क्या करेंगे कि बादाम को पीसकर तैयार कर लेंगे। इसको भी दरदरा सा पीसें, पेस्ट की तरह मत पीसें। देखिए इस तरह से। अब हम इसको भी खीर में ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिला लें। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लें इसको भी। इस प्लेस पर अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, 2 चुटकी भर। अब हमारी खीर को पकते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे। ये 1/2 कप मिल्क मेड है। मिल्क मेड के मिलाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिल्क मेड डालने के बाद इसमें खोया मिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है।
ये खीर टेस्ट में बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। इसको दावत या फिर ईद के वक्त बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खीर सिर्फ 25 से 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम क्या करेंगे कि इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि हमारी खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। देखिए, अब हमारी खीर को पकते हुए करीब 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखने में कितनी यम्मी दिख रही है और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। इस स्टेज पर आकर आप इसको टेस्ट कर लें। अगर चीनी की ज़रूरत हो तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें। अब हमारी खीर रेडी है सर्व करने के लिए। इसको चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडी ठंडी खीर सर्व करें। आप इस खीर को पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये शब मेरा स्पेशल रेसिपी है। मैंने इसको चोबे की पूरी के साथ सर्व किया है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।